Hello guys, thanks for watching Pahal and Mom. Welcome back to my channel. I'm Sangeeta and I'm a mom 17 months old baby girl. So आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेने चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में आप हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम फेस कर रही हो या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को फेस कर रही हो तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं शेयर करूंगी, आप उनको फॉलो कर सकती हैं और अपने कोलेस्ट्रॉल और लीवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। सो नंबर 1 है फूड टू अवॉइड। हमें कौन से फूड हैं जो अवॉइड करनी चाहिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है तो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। जो भी मिल्क से बनी हुई चीज़ें होती हैं जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया या मलाई हो गई, ये इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप खा सकते हो मिल्क प्रोडक्ट तो आप उसमें दही और छाछ का इंटेक कर सकते हो। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो आप दही को अवॉइड कर सकते हो और छाछ का इंटेक डेफिनेटली आप कोलेस्ट्रॉल हाई में भी कर सकते हो। दही और छाछ हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। दही और छाछ का इंटेक करने से हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनका काउंट इंक्रीज होता है। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे भी होते हैं और हमें हेल्दी भी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट वन है शुगर इंटेक। शुगर जो वाइट शुगर होती है वो हमें वैसे भी नॉर्मल इंसान को भी कम ही खानी चाहिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आज का जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए जेस्टेशनल डायबिटीज होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं वुमेन्स को। हमें जो वाइट शुगर है उसे अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप ले सकते हो तो आप शुगर लीजिए, बट उसके कुछ और भी वेज होते हैं या कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं जिनमें आप उसको इंटेक कर सकते हो। जैसे कि आप गुड़ ले सकते हो, आप मिश्री का इंटेक कर सकते हो, आप खजूर खा सकते हो या आप शहद का भी इंटेक कर सकते हो। तो जैसे भी आप कोई फूड बनाते हो अपने लिए प्रेगनेंसी में तो उसमें आप खजूर का यूज कर लीजिए, या चाय में जैसे आप चाय पीते हो तो आप शक्कर ले लीजिए, मीन्स आप जो जैगरी पाउडर होता है आप वो ले लीजिए। इस टाइप से आप अपनी जो स्वीट इंटेक है उसको मैनेज कर सकते हो और वाइट शुगर से होने वाले जो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और लीवर की प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पा सकते हो। शुगर इंटेक में जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो भी एक हाई शुगर कंटेनर होते हैं। हमें अगर हमें फ्रूट्स का इंटेक करना है तो हमें पूरा फ्रूट खाना है। लाइक हम ऑरेंज खाते हैं तो हमें पूरा ऑरेंज खाना है, एप्पल पूरा खाना है। हो सके तो आप जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनको अवॉइड करें, बिकॉज जो जूसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और जैसे ही हम उनको इंटेक करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके शुगर लेवल एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, फिर एकदम वो बहुत ज़्यादा लो भी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो आपकी शुगर फ्लक्चुएट करने लगेगी जिससे आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो फ्रूट जूसेस होते हैं आप उनको लेना अवॉइड ही करें तो बेटर है। कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कभी कभी कि हम फ्रूट नहीं खा पा रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, देन उस केस में आप फ्रूट जूस ले सकते हो। ये नॉर्मल इंसान को भी फ्रूट जूसेस नहीं लेने चाहिए, मीन्स जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको भी फ्रूट जूसेस का इंटेक कम ही करना चाहिए। बिकॉज जब हम फ्रूट को खाते हैं तो हम शुगर के साथ फाइबर का इंटेक भी करते हैं तो वो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है। तो स्लोली जब वो डाइजेस्ट होता है तो उससे हमारे शुगर लेवल्स इंक्रीज नहीं होते हैं और जूस लेने से वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी, सो वी शुड अवॉइड द फ्रूट जूसेस। नेक्स्ट वन है फ्राइड फूड एंड फैटी फूड। प्रेगनेंसी में ना हमें बहुत सारी क्रेविंग्स भी होने लगती हैं। जैसे हमें अभी मैंने बताया कि मीठे में हमें क्रेविंग होती है मीठा खाने की भी कभी कभी। इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आप किस तरीके से खा सकते हो, उसी तरीके से हमें जो फ्राइड फूड होता है ना उन्हें खाने की भी हमें कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं। हमें जब क्रेविंग होती है ना तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खानी कि जैसे आपने ब्रेड के ऊपर मेयोनीज लगा के खा ली है या आपने ब्रेड खा ली। ब्रेड भी मैदा होता है और इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। हमें ये मैदे वाली चीज़ें और जो भी बाहर की चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और इवन तो जो फ्राइड फूड होता है वो घर में भी बना हो तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और बहुत ईजिली भी डाइजेस्ट नहीं होता है। हमें प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाते हैं, हमें अनकंफर्टेबल भी होता है जब तक कि वो फूड डाइजेस्ट ना हो और इससे हमारे बेबी की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे अगर हम ब्रेकफास्ट में बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ पराठा ही लेते हैं या ब्रेड ही खाते हैं या कुकीज़ लेते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज इन सब चीज़ों से भी हमारे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई हो जाते हैं। हमें चीला ले सकते हो, लाइक मूंग दाल का चीला ले सकते हो, ओट्स का चीला ले सकते हो, सूजी का चीला भी आप इंक्लूड कर सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो। और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे कि आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रह सकते हैं। हमें अपने कोलेस्ट्रॉल और लीवर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं लेनी है जिससे कि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, मीन्स हायर साइड पे ज़्यादा है,
तो आपको एग भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि जो एग होता है वो भी हाई इन कोलेस्ट्रॉल होता है। मीन्स एग खाने से जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तो बिफोर प्रेगनेंसी भी एक बार एग का बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया था, जिससे कि मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गए थे, मतलब बहुत माइनर से इंक्रीज हो गए थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैंने अपनी डाइट में सिर्फ एग ही ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दी थी, और उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया था। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप एग का इंटेक ज़्यादा करते हो तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मूली के पत्ते सबसे अच्छे माने जाते हैं, आप उनका इंटेक कर सकते हो। लाइक आप मूली के पत्तों को उबाल के और उसका जो पानी होता है उसे पी सकते हो, और अगर आपको पानी नहीं पीना है तो आप मूली के पत्तों की सब्जी भी बना सकते हो और आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो ये थी मेरी टिप्स कि कोलेस्ट्रॉल को हाई करने से कैसे बचा जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉर्मल लाइफ में भी। सो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।